तो जैसा कि दोस्तों सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि सर 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में ड्रीम 11 की फाइनल हियरिंग लगी हुई है। लेकिन दोस्तों कई लोगों के मन में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट डेट पे डेट बढ़ा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर सख्त हिदायत गवर्नमेंट के पास भेजी है और कंपनी के सुपीरियर लीडर्स के पास भी भेजी है कि हमको इस पे फाइनल डिसीजन लेके आना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 11 दिसंबर 2025 को जो फाइनल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में मनी कॉन्टेस्ट को लेके होगी, उसमें क्या बातें डिस्कस होंगी और अभी तक कहां तक बातें पहुंची हैं। क्या मनी कॉन्टेस्ट हमको फिर से पहले जैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल है कि ड्रीम 11 में जो नया अपडेट आया है जिसमें रील्स वगैरह का सिस्टम आ गया है वो क्या है। तो भाई मैं उस पर भी बात बताऊंगा और ये मत समझो कि ड्रीम 11 पुराना वाला नहीं आएगा। दोस्तों आपके पास एक अवसर और है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, बहुत ही सिंपल होने वाली है, एंड तक बने रहना। पूरी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में कवर करके समझा दूंगा और काफी आसानी से आपको बातें भी समझ में आ जाएंगी। तो अगर चैनल पर पहली बार आप लोगों का आगमन हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे कि क्या अब नए नियम के माध्यम से मनी कॉन्टेस्ट फिर से चालू होंगे, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि 11 दिसंबर को ऐसा क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मनी कॉन्टेस्ट आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर दोस्तों हमने एक सुपर एनालिसिस तैयार की है, जिसमें हमने कंपनी की स्टेक होल्डर से भी बात की, जो भी ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट के लीडर्स की तरफ से न्यूज़ आई थी, ऑफिशियल रिपोर्ट्स आई थी, उनमें क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में क्या बातें चल सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मामले को लेके क्या बातें बोली गई हैं और कैसे सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अभी तक हैंडल करता चला आ रहा है। तो ये बात ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL सभी के लिए पूर्णतः लागू होती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है कि ड्रीम 11 का कमबैक जो 2025 में, इसका मतलब कि इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, क्योंकि आज जिसको देखो वो यही पूछ रहा है कि क्या ड्रीम 11 पहले जैसा कमबैक करेगा, कर भी पाएगा कि नहीं, कि सिर्फ हुआ है। तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों हुआ क्या है कि 2023 में और 2024 में फैंसी स्पोर्ट पर नियम सख्त होने के बाद कई एप्लीकेशंस क्या किए थे, उन्होंने अपनी सेवाओं को सीमित कर दिया था। ये बात 2023-2024 की है, अभी के काम से इसका कोई लेना देना नहीं है। 2023-2024 में फैंसी स्पोर्ट की दुनिया में कई सारे एप्लीकेशंस ने अपनी सेवाओं को सीमित कर दिया था। इवन कई सारे राज्यों में ड्रीम 11 तक चलना बंद हो गया था। लेकिन इसके बाद जैसे कि मैंने बताया, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया था कि ड्रीम 11 टाइप के जो भी गेम्स हैं वो टोटली स्किल्स पे आधारित हैं, स्किल बेस्ड गेम हैं, इनको बंद नहीं किया जा सकता। देन इस प्रकार के जितने भी एप्लीकेशंस थे, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विंजोज, MPL, जूपी, लूडो, कसिनो, रमी, पोकरबाजी, इन्होंने अपनी सेवाएं चालू कर दी और धड़ल्ले से फैंसी स्पोर्ट की दुनिया चल रही थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है 2025 में ड्रीम 11 में क्या हुआ, ऑनलाइन मनी बिल आया और फिर से गवर्नमेंट ने एक ऑब्जेक्शन पास कर दिया कि इस प्रकार के एप्लीकेशंस सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, इनमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ें परफॉर्म की जा रही हैं और अब इनमें टैक्स को बढ़ा के 40% की डिमांड कर दी गई, जिसकी वजह से ये आज जो नौबत पहुंची है इसी वजह से पहुंची है। अभी मैं आपको इतनी आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको पूरा मामला खुद ही समझ में आ जाएगा और वही चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में होनी है। मैच पास हम लोग देते रहते हैं और इसमें से लगातार कंटिन्यू बेसिस पे जो हमारे टेलीग्राम के मेंबर हैं, 12,500 से अधिक की फैमिली जुड़ चुकी है। अब आपकी बारी है, क्योंकि ये लोग फैंसी के बिना पहले जैसा धमाल मचा रहे हैं हमारे टेलीग्राम से। आप क्यों बैठे हो, आप क्यों किसी शुभ अवसर का इंतजार कर रहे हो, आप क्यों किसी ऐसी डेट का इंतजार कर रहे हो कि कोई सुनवाई आएगी तो मैं कुछ शुरू करूंगा। नहीं, आपके पास अभी भी एक मौका है और वो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। बस एक क्लिक करना है लिंक में और सीधा टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएंगे। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, फटाफट जाके क्लिक कर दीजिए। अब आइए बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या मुद्दे चल रहे हैं और क्या 11 दिसंबर को फाइनल सुनवाई हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज हम लोग समझ चुके हैं पूरी तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट किन निर्णयों तक पहुंच चुका है। ड्रीम 11 की पूरी तरह वापसी होती है, यदि ड्रीम 11 की पूरी तरह वापसी होती है, यदि यानी कि इफ अगर होता है तो होगा क्या कि लाखों यूजर्स को फिर से
अपना अकाउंट में लॉगिन करने और खेलने रिवार्ड कमाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि उस दिन उम्मीद है 90% से प्लस उम्मीद है कि ड्रीम 11 को पूरी तरीके से रिटर्न किया जा सकता है। इससे लाखों यूजर्स को अपना अकाउंट लॉगिन करने में, रिकवर करने में मदद मिलेगी। नए फीचर्स, सुरक्षित पेमेंट सिस्टम और बेहतर यूजर अनुभव यानी कि यूजर इंटरफेस, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। संभावित ये भी है कि जो बदलाव बनाए गए हैं उसमें थोड़ा बैटल मोड नाम से एक फीचर चेंज होगा, टीम पॉइंट्स और सिस्टम बेहतर तरीके से बेनिफिट स्कीम तक पहुंचेगा, जिससे कि विड्रॉ काफ़ी तेज होगा और नए खिलाड़ियों के लिए बोनस एंट्री भी काफ़ी ज़्यादा तरीके से मिलने वाली है। तो ये कुछ प्रोसेस सिस्टम अपग्रेड होगा ड्रीम 11 के आते ही, मनी कॉन्टेस्ट के आते ही। साथ ही साथ ड्रीम 11 कई महीनों से क्या कर रहा है, बैकएंड डेवलपमेंट पर भी काम कर रहा है। बैकएंड डेवलपमेंट क्या है, अभी ड्रीम 11 ने कॉइन फीचर लाया था। कॉइन के बदले आप लोग या तो जीतते थे तो आपको कॉइन मिलता था। उसी के साथ साथ अभी ड्रीम 11 ने एक इंस्टाग्राम रील टाइप का फॉर्मेट यूज़ किया है, जिसको देख के आप लोगों को लगता होगा कि क्या बवासीर बन गई है। लेकिन दोस्तों ये बवासीर नहीं, ये कोई खराब फीचर नहीं है। ड्रीम 11 अपने अंदर सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड स्ट्रेटजीज को अपने रील्स फॉर्मेट में दिखाता है, कोई नाच गाना या वहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं चलता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा वो भी एक नया बिजनेस मॉडल के तौर पे बैकएंड में प्रिपरेशन कर रहा है। इसकी वापसी के बाद क्या होगा, इसकी वापसी के बाद यूजर को सबसे पहले बेहतर अनुभव दिया जाएगा कि उनको लगेगा कि नया ड्रीम 11 आ रहा है, नया ड्रीम 11 आ चुका है। इन सब तरीकों से पूरी मेंटेनेंस पे काफ़ी बड़ा हिसाब किताब पड़ेगा। और इससे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जैसे कि यूजर सिक्योरिटी अपग्रेड हो जाएगी पूरी तरीके से, इससे आपको भी काफ़ी फायदा मिलेगा। आपकी सिक्योरिटी मजबूत रहेगी, आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो सेफ हाथों में रहेगा। ड्रीम 11 अपने सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट कर देगा, जिससे कि जितने भी तरीके के फेक अकाउंट, फ्रॉड एक्टिविटी, इलीगल ट्रांजैक्शन और तुरंत डिटेक्ट करके इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इससे यूजर्स के अंदर एक नया दोस्तों क्या मिलेगा, एक नए तरीके से एक्सपीरियंस उनको मिलेगा। उनको पता चलेगा कि जो प्लेटफॉर्म पे हम टीम बना रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म पे हम नए तरीके से यूजर्स जो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, वो कॉन्टिन्यू बेसिस पे एक ट्रस्टेबिलिटी बनी रहेगी और वो कॉन्टिन्यू चलता ही रहेगा। हमने इसी चीज़ को लेके पूरी रिसर्च और डीप एनालिसिस की और हमको ये समझ में आया कि 11 दिसंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे सकता है कि जीएसटी उसी तरह लगेगी और मनी कॉन्टेस्ट को बहाल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपके लिए एक सवाल, अगर ड्रीम 11 पे 40% जीएसटी आती है तो क्या आप लोग इससे संतुष्ट हैं? क्योंकि आपका विनिंग अमाउंट कम हो जाएगा। आप 100 रुपये जीतेंगे, 40 रुपये तुरंत जीएसटी कट जाएगी। ये चीज़ मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए। तो क्या आप लोग इससे सहमत हैं? एक इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। और दूसरी चीज़ ये दीजिएगा कि अगर गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम थी जीएसटी से, ड्रीम 11 से, फैंटेसी स्पोर्ट से, तो अभी तक एकदम खुल्लम खुल्ला प्रचार क्यों हो रहा था? क्यों सारे भारतीय क्रिकेटर्स अपने सीने पे ड्रीम 11 का लोगो लगा के घूम रहे थे? क्यों बीसीसीआई इतने बड़े लेवल की स्पॉन्सरशिप कर रही थी? क्यों इंडियन एक्टर्स इतने बड़े लेवल का प्रमोशनल चीज़ें कर रहे थे? क्योंकि अगर वो इलीगल था तो पहले से ही था, जांच पहले से हो रही थी, एक बार सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई थी तो पता तो था ही। लेकिन घूम घुमा के दिक्कत किसको हुई? यूजर को, जो ड्रीम 11 पे टीम बनाता था, जो ड्रीम 11 पे इन्वेस्टमेंट करता था, उसको दिक्कत हुई। आज वो पिस रहा है, उसका पैसा फंसा है। कोई जीतने की उम्मीद में थे, वो जीत नहीं पाए, कोई लॉस कर गए, रिकवर करने की उम्मीद में थे, आज तक पैसा रिकवर हो ही नहीं पाया। तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और कोई भी प्रकार की अपनी मनसा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाहिर कर सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। रेक्स 11 को डाउनलोड करना या रजिस्टर करना आपकी जिम्मेदारी है, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना आपकी जिम्मेदारी है, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। बाकी जैसे ही 11 दिसंबर को कोई नई जानकारी आती है, मैं आपके सामने फिर से नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर रहूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।